नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे तनु हाजिर हूँ एक बार फिर एक नया विषय लेकर, जिसका आज के दिन खास महत्व है। लगता है आप लोग समझ गए। जी चलिए बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये तिथि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सम्मान में चुनी गई थी, जो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के लिए एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन था। दोस्तों, मनुष्य व पर्यावरण के बीच बहुत गहरा संबंध है। ये बिल्कुल सच है कि प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं। आज का समय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि धरती की हरियाली के साथ जो मनुष्य ने खिलवाड़ किया है, उसका खामियाजा तो सभी को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। विश्व भर में प्रदूषण का स्तर हर दिन तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे पूरी प्रकृति खतरे में आती जा रही है। अगर हमें इन परिस्थितियों से बचना है तो हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा। प्रकृति को सर्वोपरि मानते हुए उसे वही मान सम्मान देना होगा जो हमारी पुरातत्व संस्कृति ने सिखाया है। चारों वेदों में से एक अथर्ववेद में प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया गया है। हमारे पूर्वज वृक्ष की पूजा किया करते थे। आज भी पीपल में देव का वास माना जाता है। नीम और आंवले को अपने दरवाजे पर लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दावा करते हैं कि पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। ऐसे ही नीम और आंवला और कई ऐसे पौधे हैं जो कई रोगों के उपचार में औषधियों के रूप में काम करते हैं। महात्मा गांधी जी ने कितना सही कहा है, अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। भारत की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए शहरों के विस्तार के नाम पर खेती लायक ज़मीनें बहुमंजिलों में तब्दील कर दी हैं। प्रकृति असंतुलन का सबसे बड़ा जिम्मेदार पेड़ों का बेदर्दी से काटते जाना है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिस कारण पशु पक्षियों की कितनी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार 50 करोड़ से भी अधिक जानवर हैं, जिनमें से 5 करोड़ जानवर हर साल मर जाते हैं। वन्य जीव प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु उनकी लगातार घटती संख्या पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। कितना सच कहा है रामदर्श मिश्र जी ने कि पूछते हैं पेड़ पेड़ों से सहम कर, पूछते हैं पेड़ पेड़ों से सहम कर कि हवा में आज फैली सनसनी है। विकास के नाम पर झोले से होते हुए प्लास्टिक पर कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। हमारी धरती पंच तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से बनी मानी जाती है, लेकिन आज हम अपने स्वार्थ के चलते इनसे ही छेड़छाड़ करने में लगे हैं। शुद्ध हवा और पानी को दूषित कर न जाने कितनी बीमारियों से घिरे हुए हैं। कितना सच कहा है प्रेम किरण जी ने कि शहर में गाँव की फ़िज़ा ही नहीं, शहर में गाँव की फ़िज़ा ही नहीं, सांस क्या लें कहीं हवा ही नहीं। वायु प्रदूषण की बात करें तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। अनगिनत जनरेटर धुआं उगल रहे हैं, कारखानों की चिमनियाँ
गाड़ियों से निकलने वाला धुआं सब प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, जो पर्यावरण को नुकसान दे रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हम छोटे छोटे कदम उठाकर, जैसे पानी और बिजली का सही तरह से जितना और जहाँ ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें, कचरे को कम करके उसका पुनर्चक्रण करें, पौधे लगाएं, गाड़ियों का ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करके आदि से पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हमें सिर्फ एक दिन पर्यावरण के बारे में सोचने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन पर्यावरण के प्रति सचेत रहने और उसे बचाने के लिए जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए ये प्रेरित करता है। Let's keep the oceans blue, the planet green, and the animals safe. Raise your voice, but not the pollution. No pollution is the only solution. तो दोस्तों, मिलती हूँ फिर एक और नया विषय लेकर। तब तक यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद।